हेलो वेलकम नमस्कार। आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक द परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीरीज के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। ये हर एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा, हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसलिए आप लोगों को मन लगा करके ध्यान से, दिल से, मन से पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ईजी टॉपिक है ये, आपको बिल्कुल आई होप आप जो है बहुत अच्छा करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। देखिए वर्क एंड टाइम हम शुरुआत करते हैं। वर्क एंड टाइम में देखिए तीन बातें, तीन कॉन्सेप्ट आपको हम देने वाले हैं, उससे अलावा कुछ भी नहीं। अगर तीन कॉन्सेप्ट आप जान जाते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। वर्क एंड टाइम में सबसे पहले आपको टोटल वर्क अगर पता हो जाए, पूरा का पूरा काम पता हो जाए, तो आपको निकालना बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये होगा कैसे? ये होगा एलसीएम मेथड से। एलसीएम ये बताता है कि टोटल कितना काम है वास्तव में, ठीक है। ये तो पहली बात है कि टोटल काम निकालने के लिए हमको एलसीएम पता होना चाहिए, या टोटल काम ही पता होना चाहिए, एलसीएम कोई ज़रूरत ही न पड़े। सेकंड चीज़ है कि अगर कहीं पर इफ़िशियंसी दिया है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी की कार्य क्षमता दिया जाए, इफ़िशियंसी दिया है, और साथ ही साथ वहाँ का टाइम दिया है, तो हम जान सकते हैं कि वो टोटल वर्क क्या हो सकता है। वो जो वर्क होगा टोटल होगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये कि MDH, आप लोग फार्मूला सुने होंगे। M का मतलब होता है मैन, और D मतलब डे होता है, और H मतलब आवर्स होता है। MDH, या हम यूँ कहें M1 D1 H1, और डिवाइड बाई में कुछ और लीजिए, कोई वर्क इज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइड बाई वर्क। कोई या नंबर ले लीजिए, N1 कह लीजिए, इसको N1 कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, N1 कह लीजिए। यहाँ N1 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर N1 हम लिख दे रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने बना रहे हैं अगर कोई। तो बस इतना ही। सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा कि फला आदमी इतने दिन में काम करता है, ये इतने दिन में काम करता है, इतने दिन में काम करता है, तो तीनों मिलके या दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। और किस वैरायटी का क्वेश्चन बनता है, इफिशियंसी दिया होगा, टाइम दिया होगा, वर्क आपको ढूंढ लेना है। कोई आदमी काम छोड़ करके जा रहा है, कोई पहले चला जा रहा है, कोई काम करके चला जा रहा है। इन सब कॉन्सेप्ट्स में हमको पूरा काम ही खोजना पड़ेगा। टोटल वर्क अगर फाइंड कर पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। और थर्ड वाला कॉन्सेप्ट ये है कि मैन दिया हो, मान लीजिए कुछ आदमी इतने दिन में काम करते हैं, और इतने दिन में बच्चे इतने दिन में काम करते हैं, तो बताइए फला इतना आदमी और इतना बच्चे, इतना महिलाएं कितने दिन में काम को पूरा करती हैं। तो उस जगह पर ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। और इफ़िशियंसी दिया है, अगर कार्य दक्षता दिया हो, टाइम दिया हो, इस तरह का दिया हो, तो ये वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और बाकी सब दिया होगा तो एलसीएम। आइए क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ में आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए अकेला किसी कार्य को 20 घंटे में कर सकता है। देखिए यहाँ पर लिखते जाइए, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। ए अकेला किसी काम को 20 घंटे में कर सकता है। बी अकेला इसी काम को, ध्यान रखिए काम वही है, 30 घंटे में समाप्त करता है। दोनों मिलकर के काम कितने दिन में समाप्त करते हैं? बोलिए भाई, क्या हमको टोटल वर्क पता है क्या? टोटल वर्क हमको पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिए कुल कितना काम है, कुल कितना काम है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया था आपको टोटल वर्क लेने के लिए आपको एलसीएम की ज़रूरत पड़ेगी। एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तो टोटल काम जो है यहाँ लिख देंगे 60, और 20 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ए की क्षमता 3 काम आ जाएगी, और इसकी क्षमता आ जाएगी 2 काम। अगर दोनों को मिल करके अगर देखें, ए और प्लस बी मिल करके एक दिन में 5 काम करते हैं। दोनों मिलकर के 5 यूनिट ही काम कर पाते हैं। टोटल काम है 60। टोटल काम कितना है? 60 काम है। और ये लोग जो है एक दिन में 5 ही काम पूरा कर पाते हैं। तो 60 काम करने के लिए इनको 12 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 घंटे हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। महेश, रमेश, सुरेश, यहाँ लिख दीजिए महेश, रमेश और सुरेश तीनों किसी काम को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में पूरा करते हैं।
तीनों मिलकर के महेश उसी काम को 12 घंटे में, रमेश उसी काम को 15 घंटे में, सुरेश उसी काम को 20 घंटे में कर रहा है, पूरा करते हैं। अगर ये तीनों साथ मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा करें? सबसे पहले टोटल काम खोजेंगे। टोटल काम इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। देखिए, और ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। ये कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ये हो जाएगा 20 तिहाई 60। तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? मतलब महेश प्लस रमेश प्लस सुरेश एक दिन में 5 4 9 3 12 काम करते हैं। एक दिन में 12 काम करेंगे तो टोटल काम है कितना? 60 काम। अगर एक दिन में 12 काम तो 60 काम करने के लिए तो 5 ही दिन तो लगेगा भाई। तो 60/12 कर लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा 5 दिन। ठीक है, तो 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी मिलकर के एक काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा। जबकि ए अकेला इसी काम को 60 दिन में कर लेता है। तो बी अकेला पूछ रहा है, तो क्या है? टोटल काम हमको पता है नहीं। टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। 60 एक के 60। अब देखिए, ए अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। ए और बी मिलकर के कितना एक दिन में काम कर रहे हैं? 3। तो इसका मतलब जो बी कर रहा होगा एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 दिन में 2 काम। बी अकेला एक दिन में 2 ही काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलके 3 हुए। और ए अकेला एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। इसका मतलब बी 2 काम कर रहा है। तो जब बी का पूछा है तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी की इफिशियंसी, बी एक दिन में काम करने की उसकी क्षमता, उसकी औकात कितना है? 2 ही काम करने की है। और 60 काम कराना है तो 30 दिन लगना है। ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। फिर यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है आगे बी और सी उसी काम को 10 दिन में। फिर सी और ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो कितना एलसीएम हो जाएगा? 60। 12 15 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 6। तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 6 धाम 60 और 10 छंग 60 और 12 पंचे 60। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिंगल सिंगल नहीं है। यहाँ ए 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, यानी डबल काम कर रहे हैं। मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया? 10 6 16 5 21। तो ए और ए बी सी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 21/2 ही तो करेंगे। और टोटल काम कितना है? 60 और 21/2 मिलके करेंगे तो इतना हो जाएगा 60 दूनी 120, 120/21 कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 3 7 21। तो 40/7 हो रहा है कि नहीं? देखिए तो कितना हो जाएगा? 7 पचे 35, 5 सही 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर से आगे बढ़िए। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तीनों मिलकर के काम को समाप्त करते हैं। इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। ए का हिस्सा कह रहा है। तो पहले देखिए काम कितना है, तो काम कितना है तो यहाँ पर हम देखते हैं 60 ही तो गए इन सब एलसीएम। 12 पंचे 60, 10 छंक 60, 20 तिहाई 60। फिर तीनों मिल करके जो काम कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 12 6 18, 18 3 21। ये हो गया। अब देखिए तीनों मिल करके जब काम कर रहे हैं तो उन्हें 21 दिन के काम का 21 काम का कितना मिल रहा है? 1400 रुपये। ध्यान रखिएगा, 21 काम का 1400 रुपये मिल रहा है। एक काम का कितना मिलेगा? 1400/21। 7 3 21 और 7 दूनी 14, 200/3। एक काम का 200/3। तो किसका पूछा? ए का हिस्सा। एक काम का 200/3 तो 12 काम का, क्योंकि ए कितना काम कर रहा है? 12 ही काम करता है। तो 200/3 गुणे 12 कितना? 12। तो 3 चौक 12, तो 4 दूनी 800 रुपये मिलेगा। ध्यान रखिए, ए को 800 रुपये। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता बी को कितना मिलता, तो बी को हम कह देते 200/3 और गुणे में 6 कर लेते, क्योंकि बी की क्षमता कितनी है? 6। तो कितना होता? बी को जो मिलता पैसा, बी को 400 मिलता।
अगर सी को देखा जाए तो 200/3 और गुणे में 3, 3 3 से कट जाएगा, तो सी को कितना मिलता है? 200 रुपये मिलता। तो यानी सी को 200 मिलता, और इसको बी को देखिए यहाँ पर, बी को 400, सी को 200 और ए को जो है 800 मिल रहा है। तो 800 आंसर हो गया हमारा। ए किसी कार्य के 2/5 भाग 12 दिन में, बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। देखिए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा कार्य कितने दिन में? पूरा कार्य मतलब एक दिन का एक काम, तो 12/5/2, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24/5, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ देखिए बी 3/4 काम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा करेगा? 15/3/4, तो गुणे 4/3, 15 चौका 60, 60/3, तो कितना है? 20। देखिए 2/5 ही है ना, तो 12/2, 12 दूनी 24/5, ठीक है। अब देखिए ए का काम कितना है? 24/5, ध्यान रखिएगा, और बी का काम कितना है? 20। अब अगर इनका एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, ध्यान रखिएगा, 120 होगा एलसीएम, ठीक है। अगर 120 एलसीएम होगा तो इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता आ जाएगी 120 डिवाइड बाई 24/5, तो 24 पंचे 120, तो ये कितना हो जाएगा? 25। और ये देखिए 20 छक्का 120, दोनों मिलकर कह रहे हैं कि कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। तो दोनों मिल करके यहाँ क्वेश्चन में कुछ लफड़ा है भाई। 2/5 भाग 12 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में? ओ सॉरी, यहाँ गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर गलत हो गया। देखिए 2/5 भाग कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। तो पूरा भाग देखिए, तो जब 12/2/5 करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60, 60/2 यानी 30 दिन में, ध्यान रखिएगा। और ये बी वाला 3/4 भाग 15 दिन में, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? 15 चौके 60/3, कितने दिन आया? 20 दिन। तो कहने का मतलब ए जो है 30 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। तो कितना हो रहा है काम? 60। तो 30 दूनी 60 और 20 तिहाई 60, तो 5 हो गया दोनों का मिल करके। कह रहा है दोनों मिल करके 60/5 कितना हो गया? 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, 12 दिन। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए हो गया, ये 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ये कितने दिन पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना एलसीएम हो जाएगा? 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। 5 दिन बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। दोनों मिलकर के 5 दिन तक तो काम करते हैं, 5 दिन बाद ही तो बी छोड़ेगा भाई। 5 दिन, इसका मतलब दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं। एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम हुआ होगा। 60 काम टोटल करना है, 60 काम में से 25 काम हो गया, तो बचा कितना? देखिएगा बचा कितना? 35 काम। 35 काम को किसको करवाना है? ए को करवाना है। ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। तो 35 काम को ए को करवाना है, तो कितना आ जाएगा भाई? देखिए शेष कार्य पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, 11 आएगा, 11 सही, 11 ये 33, 11 ये 33, 2 35, 11 सही 2/3, तो ये हो गया किसका काम? जो शेष बचा था उतना टाइम इसमें लगा, और प्लस 5 दिन और पहले लगा था, तो कितना काम हो गया? 16 सही 2/3 दिन लगा, ध्यान रखिएगा। फिर से समझिएगा इसको, 60 काम टोटल है। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है, और कह रहा है 5 दिन बाद छोड़ के जा रहा है, तो एक दिन में कितना काम ये दोनों मिलके कर रहे हैं? 5 काम। तो 5 दिन में कितना काम किए होंगे? 25। तो 25 जब इसमें माइनस करेंगे तो 35 काम बचा रहेगा। 35 काम को कौन पूरा कर रहा है? ए, क्योंकि कह रहा है कि शेष कार्य ए पूरा करता है। ए मतलब एक दिन के हिसाब से 3 काम कर रहा है, तो इसमें भाग दिया तो 11 सही 2/3 आया, ठीक है।
ये इतने समय में कर रहा है, और जो है दोनों मिल करके ऑलरेडी 5 दिन काम किए हैं, तो ये कितना आ जाएगा 16 सही 2/3 आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़िए। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 40 दिन में करते हैं, ध्यान रखिएगा 20 दिन और 40 दिन में करते हैं, कर सकते हैं, यहाँ समाप्त कर सकते हैं। बी कार्य आरंभ करता है 10 दिन बाद, उसके साथ ए भी कार्य आरंभ पर आ जा मतलब ए भी कार्य पर आ जाता है, तो क्या एलसीएम बनेगा भाई 40 बनेगा, 20 दूनी 40, 40 सिक्का 40। फिर कह रहा है बी कार्य आरंभ करता है और 10 दिन बाद ए आता है, तो मतलब बी 10 दिन तक काम तो कर रहा है ना, तो बी 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में एक काम, तो 10 दिन में 10 काम, तो 10 काम इसमें से हो गया, तेनी अब कितना काम बचा है 30। अब कौन कौन आ गए हैं, ये दोनों लोग भाई साहब आ गए हैं, ये दोनों भाई साहब काम मिल के साथ करेंगे, कितना काम करेंगे 30 काम करेंगे, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 3 काम, तो 3 दहमत 30, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा 10 दिन, तो ये लगा भाई, और 10 दिन बाद वो आ रहा है, तो 10 10 20 हो गया, 20 दिन का टाइम लगा। फिर से समझिए, ये 40 हो गया, ये 2 इफिशियंसी, इसकी क्षमता 1 हो गई। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद बी शुरू कर रहा है, ए बाद में आ रहा है, कितने दिन बाद 10 दिन बाद आ रहा है, तो ए जब बी शुरू कर रहा है तो 10 दिन बाद ए आ रहा है, तो बी तो 10 दिन काम किया ना, 10 दिन में कितना काम किया 10 काम किया, 40 काम टोटल था, 10 काम कर लिया, तो 30 काम बचा है। अब इस 30 काम को करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, क्यों, क्योंकि अब तो बी भी ए भी आ गया है ना साथ में। अब जब इससे डिवाइड करेंगे 10 दिन, तो ये काम हो गया, 10 दिन तो दोनों लोग मिल के काम करेंगे, और 10 दिन जो है बी अकेला काम किया था, तो इसलिए जो टोटल टाइम लगा 20 दिन का टाइम लगा टोटल काम पूरा होने में। ठीक है, आगे बढ़िए। ए और बी अलग अलग किसी काम को 40-50 दिन में कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ए 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। कार्य समाप्त होने से 10 दिन पूर्व ए कार्य छोड़ देता है, तो पहले इनका काम ढूंढ लीजिए, टोटल काम हमको 200 दिख रहा है, तो 4 पंचे 20, 5 चौक 20, ठीक है, 10 दिन पूर्व छोड़ दे रहा है। सोचिए अगर वो 10 दिन होता तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, सोचिए, अगर ये तब की कंडीशन है जब ये छोड़ नहीं रहा है, ठीक है, ये तब की कंडीशन है, अगर 10 दिन पूर्व एक कार्य छोड़ देता है, इसका मतलब 10 दिन और होता तो 200 काम ना होता, टोटल और कुछ काम हुआ होता, तो टोटल काम जो हम ये 200 मान रहे हैं ना, इसमें 10 दिन का अगर और काम जोड़ लिया जाए, 10 दिन का और काम जोड़ लिया जाए, तो 10 दिन कह रहा है दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, कार्य समाप्त होने से पहले 10 दिन पूर्व ए छोड़ देता है, ए छोड़ देता है तो बी करता है काम 10 दिन, लेकिन छोड़ दे रहा है तो उसका हिस्सा भी तो बी कर रहा है, तो अगर इसको जाने ही ना दें, इसको भी साथ काम कराएं, तो 10 दिन में कितना काम कर सकता था, बोलिए 50 काम करता ना, तब इस हिसाब से हमारा 250 वर्क बनता, 250 काम बनता। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पूरा कार्य होने समय, अब इस 250 कार्य में इन दोनों का सहयोग होता, कोई जा नहीं रहा, समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 दिन पहले छोड़ दे रहा है, हम कहे हम नहीं छोड़ेंगे, हम आपको जाने ही नहीं देंगे, हम आपको 10 दिन जो पूर्व छोड़ रहे हैं काम, उसको काम को भी कराएंगे, क्योंकि 10 दिन पूर्व जब छोड़ रहा था तो काम 200 था, जब 10 दिन और इसको करा लेंगे तो काम 250 हो जाएगा। इस 250 काम में दोनों लोगों का सहयोग है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको क्या मिल रहा है, 9 दूनी 18, 18 7 25 और 9 6 54, 9 7 63 और 63 7, देखिए 27 सही 7/9 हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़िए, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन सब लाए हुए आपके लिए। ए और बी की कार्य दक्षता का अनुपात देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है, कार्य दक्षता दिया है, टाइम नहीं है, ये कार्य दक्षता दिया है। करेक्ट, ए अकेला किसी काम को 24 दिन में करता है, ध्यान रखिएगा, तो पूछ रहा है ए और बी मिलके काम को कितने दिन में करेंगे। अब बताइए भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि इफिशियंसी और टाइम मिल जाता है तो हम कह देते हैं ना टोटल वर्क मिल गया हमको। इफिशियंसी क्या है ये, टाइम क्या है ये,
तो बोलो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो टोटल वर्क हुआ। तो 24 दिए कितना हो गया 72। कह रहा है दोनों लोग मिल के कितने दिन में काम करेंगे, एक दिन में दोनों लोग कितना काम करेंगे 7 काम। 72 काम इन दोनों से करवाना है। तो 7 दहम 70, 10 सही 2/7, 10 सही 2/7 हमारा आंसर हो गया। तो ये है हमारा क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम का बहुत इजी क्वेश्चन होता है। इनके क्वेश्चन एग्ज़ाम में भर भर के आते हैं, आप लोगों को करना है। इसी तरीके से हमारा सहयोग बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा। जो मित्र नए हैं, नए व्यूवर हैं, आप लोगों का वेलकम है, स्वागत है। पूरा कोर्स, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जा रहा है। आपसे केवल इतना ही कह रहे हैं, इतना ही मांग रहे हैं हम कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।